वेलकम टू होम एंजबीन। पिछली वीडियो में हमने जंप सूट की कटिंग की थी। इस वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टिचिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये फ्रंट की पट्टी को स्टिच करेंगे। इसको हल्का सा रब करेंगे। अब पीछे से हल्का सा मोड़कर स्टिच करेंगे। इसके किनारों पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसके निचले भाग में पट्टी को स्टिच करेंगे। इसमें ऊपर वाले से थोड़ी पतली पट्टी यूज़ में आएगी। आधे इंच की पट्टी हो सकती है। आधे इंच की पट्टी को स्टिच कर लेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ रहेगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब इनको एक के ऊपर एक रखकर ये नीचे का जो भाग है उसमें 1 इंच तक की सिलाई कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। इस तरह से यहाँ तक लगाकर हम इसको मोड़ देंगे। अब यहाँ तक लगा देंगे। अब हम गले की पट्टी बनाएंगे। मैंने पहले से गले की पट्टी बना दी है। इसमें कट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह ये हमने गले की पट्टी बना दी है। इस तरह से दिखाई देगा ये बनने के बाद। अब हम ये पीछे के पार्ट के गले की स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने पट्टी लगा दी है, इसमें कट लगा दिए हैं। अब इसको फोल्ड करके पट्टी को स्टिच कर लेंगे। जिस तरह ये मैं पीछे की पट्टी को बना रही हूँ उसी तरह मैंने आगे की पट्टी को बनाया है। इस तरह से दिखाई देगा ये बनने के बाद। अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। अच्छे से स्टिचिंग करनी है। इसको ऊपर से भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कुछ पकड़ के स्टिचिंग कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए।
अब हम ये बेल्ट का कपड़ा लगाएंगे। जो हमने 4 पट्टियाँ काटी थी, इसको एक के ऊपर एक रख के इस तरह एक के ऊपर एक रख के स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से ये एक के ऊपर एक रख के हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हमें चाहिए 9 इंच का, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक लगेगा, इसलिए हम इसके 2 हिस्से काट लेंगे 9 इंच के। एक हम आगे की तरफ लगाएंगे, ये जो पट्टी है इसके बीचों बीच हम इलास्टिक को रखेंगे। यहाँ से स्टिच करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। डबल स्टिचिंग फेर देंगे। इसी तरह दूसरे कोने पर भी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह पकड़ के यहाँ पर अच्छे से सेट करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ताकि दोनों तरफ से फिक्स हो जाए। अब हम इस इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हल्का सा स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक को खींचेंगे हल्का सा। उसके बाद इस इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे, पीछे से हल्का सा पकड़ कर खींचेंगे। इसी तरह आगे और पीछे दोनों तरफ से हल्का सा खींच कर हम स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह आगे इलास्टिक और पीछे के इलास्टिक दोनों की स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की पट्टी लगाएंगे। स्लीव्स की पट्टी के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है आधे इंच तक का। यहाँ से स्टिचिंग करते जाएंगे। इस तरह से कपड़े को रख के स्टिचिंग करते जाएंगे। क्योंकि ये स्लीव्स गोलाई में है, इसलिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे। यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि गोलाई अच्छे से आए। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हमने गले की पट्टी को फोल्ड किया था। स्टिचिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी ये स्लीव्स। हम दोनों तरफ की स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इसकी फ़िटिंग की स्टिचिंग करेंगे। फ़िटिंग मैंने आधे आधे इंच की लगाकर इस पर निशान लगा दिया है। दोनों तरफ से आधे आधे इंच की दूरी पर स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम नीचे पेंट की स्टिचिंग करेंगे। पेंट के बीचों बीच
से अच्छे से पकड़ कर इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधा इंच का गैप रख कर फिर से पलट देंगे। अब हम इस पेंट को टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। हमने टॉप के बीचों बीच कट लगा दिया, उस कट को इस पेंट के बीचों बीच वाले हिस्से के साथ जोड़कर इस तरह स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच होने के बाद इस तरह दिखाई देगा। अब ये हम नीचे के जो हमने कट लगाया था इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे इस कट के यहाँ तक। इसी तरह दूसरे हिस्से में भी फोल्डिंग कर लेंगे। हल्का सा फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है। अब हम ये इस पेंट के बीचों बीच की स्टिचिंग करेंगे। हमने ये जो आधे इंच का गैप रखा था इसको इस तरह से पकड़ना है। पहले एक तरफ की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद अगली तरफ की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हम एक तरफ की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने से ये बहुत कंफर्टेबल रहता है, ना इसमें खिंचाव आता है। अब हम ये दूसरे तरफ की स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने ऊपर के पार्ट में हल्का सा गैप रह गया इसको इस तरह से पकड़ेंगे। दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ के ये जो गैप है इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। पेंट जो बीच में से खिंचाव आता है इसके लिए ये इस तरह की स्टिचिंग बहुत ज़रूरी है। जंप सूट बनकर तैयार है। हमने यहाँ से हर तरफ से पूरी स्टिचिंग कर ली है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हुक लगा सकते हैं फ्रंट में, या फिर बटन लगा सकते हैं। हमने इस पे बटन्स लगाए हैं, तो इस तरह ये जंप सूट पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।